तो समझ लीजिए आधार कार्ड क्या है। सब लोगों के पास होगा आधार कार्ड और सब लोगों के पास होना अनिवार्य है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पहचान पत्र के रूप में जो है वो कार्य करता है ये आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है 28 जनवरी 2009 या 10 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन उस समय उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। लेकिन इसमें जो है वो 2014 के बाद ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया और लोग इसको भारत सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया कि सबको बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आधार कार्ड आखिर है क्या? तो आधार कार्ड आपका एक तरह से पूरा क्या है कि डिटेल्स आपका रखता है, पूरा जन्म कुंडली उसमें रखता है आपका, ठीक है ना। उसमें आपका बेसिक डिटेल से लेकर के एडवांस डिटेल जो भी आप उसमें आपका है वो सारा चीज उसमें रखता है। और उसको सिक्योरिटी बनाने के लिए आपका फिंगर जो है उसको अटैच कर दिया, ताकि आपका फिंगर जो है आपके फिंगर के अलावा उसे कोई भी उसे क्या कर सकते एक्सेस नहीं कर सके, ठीक है ना। तो ये चीज जो है पहले सबसे पहले तो ये जाने कि आधार कार्ड में बनाना कैसे होगा। किसी का नहीं बना हुआ आधार कार्ड तो वो कैसे बनाएगा? तो आधार कार्ड बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स होने चाहिए। जैसे में अगर कोई अभ्यर्थी यानी कि कोई अगर स्टूडेंट है, अगर वो अपना आधार कार्ड बनवाना चाह रहा है तो उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर स्कूलिंग सर्टिफिकेट है वो उससे बना सकता है, या उनके पास ये सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र है उससे बनवा सकता है। अगर कोई महिला है या कोई पुरुष है अगर उसको बनवाना है, उसके पास कोई राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि उसके वो भारत सरकार उसको मतलब मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार से। तो वो डॉक्यूमेंट लेकर के, या अगर उसके पास अपना कोई डिटेल्स नहीं है तो वो क्या कर सकता है अपने गार्जियन का डिटेल्स को अटैच करके लगा करके और उसमें वो फॉर्म को क्या कर सकता है आधार कार्ड को बनवा सकता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ता है, वहां जाकर के आपको क्या करना पड़ता है बायोमेट्रिक्स में आपको अटैच करना पड़ता है, सारे डिटेल्स वगैरह फिल करके बायोमेट्रिक्स से अटैच होकर के आपका आधार कार्ड जो है 90 दिनों के अंदर में बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों का इससे क्या फायदा होगा आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड में आप कुछ काम जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, आधार सेंटर आपको जाने का जरूरत नहीं है। जैसे में क्या काम आप नहीं कर सकते हैं तो पहले वो हम आपको बता देते हैं। तो आधार कार्ड में जो है आपका बायोमेट्रिक्स जो कि फिंगर होता है, फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट आप क्या कर सकते हैं उसमें खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद उसमें फोटो अभी तक जो है उसमें ये ऑप्शन दिया है कि आप फोटो को खुद से नहीं हटा सकते हैं। और तीसरा उसमें ये दिया है एक चीज एक और दिया उसमें फोटो फिंगर हो गया और उसमें मोबाइल नंबर भी आप खुद से उसमें ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये 3 काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया है इसे फिर से लॉक कर दिया है कि आप सारा काम, पहले क्या होता था कि अगर आपका नाम गलत है उसको खुद से सुधार सकते थे, अगर आपके पिताजी का नाम गलत था तो उसको भी सुधार सकते थे, अपने अगर आपका एड्रेस प्रूफ गलत था उसको सुधार सकते थे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत था तो आप उसे खुद से भी सुधार सकते थे। लेकिन अभी उसे फिर से लॉक कर दिया गया है और 31 जून ये 30 जून तक जो है इसका लास्ट डेट दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसमें अपना एड्रेस प्रूफ को ही चेंज कर सकते हैं फ्री में, ठीक है ना। अगर आप 30 जून के बाद इसे क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे चेंज करते हैं तो आप इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आधार कार्ड जो है 2 तरह का होता है, एक होता है ई आधार और एक होता है आधार पीवीसी। ई आधार सबके पास होगा, जो कि सब लोग क्या किए होंगे आधार कार्ड जो है वो जेरोक्स करवाए होंगे, जेरोक्स करवा करके मतलब आया होगा आपके पास और उसके बाद लेमिनेशन करवा लिए होंगे कट करके, है ना। या फिर आपने आधार कार्ड को ऑनलाइन निकलवाया होगा और उसके बाद जेरोक्स करवा लिया होगा। तो भारत सरकार जो है इसको साफ अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप लोग ये आधार आप यूज नहीं कर सकते, ये आप वैलिड नहीं रहेगा। सब लोगों को आधार पीवीसी अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे मान्यता क्यों करेंगे। क्योंकि एक आधार हम दिखाते हैं आपको, आप लोगों के लिए हम आधार लेकर के आए हैं और ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट है लेकिन हम ये दिखा देते हैं आपको। ये आधार है, ये आधार है। इस आधार में यहाँ पे क्यूआर कोड देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड जो है जब हम आधार कार्ड को जेरोक्स करवा करके या आधार कार्ड जब हमारे पास आता है, जब हम इसे जेरोक्स करवा करके लेमिनेट करवाते हैं तो क्या होता है इसमें का जो क्यूआर कोड होता है वो कहीं कहीं मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्कैन करने पर डिटेल्स नहीं शो करता है। तो अगर कहीं आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, किसी तरह का कोई एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे आपका कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो वहां पे अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आप लेके जाएंगे आधार कार्ड ये वाला, तो वहां पे वैलिड नहीं देता है। आपके पास अगर आधार पीवीसी कार्ड है जो एक हार्ड प्लास्टिक कार्ड में आता है, अगर वो कार्ड है तो वो वैलिड है, ठीक है ना। इसमें ये आधार आपका, इसको ई आधार कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आधार आपका वैलिड नहीं है। सब लोगों को आधार पीवीसी अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है वो आधार कार्ड के अधिकारी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाकर के आपको 50 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपका जो आधार पीवीसी कार्ड है वो बन करके आपके घर पे बाई पोस्ट घर पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये सारा काम कर कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आप लिखिएगा नहीं, हम सारा कुछ लिखवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो आपको क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे UI
UIDAI वेबसाइट पे आना है। नहीं दिख रहा है आपको? UIDAI जो है ना वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट पे नदीम इसको देख लीजिए। जब आप UIDAI वेबसाइट टाइप करेंगे तो ये फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा, आधार कार्ड का आधिकारिक वेबसाइट जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आना है, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका जो वेबसाइट है ये ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने। ये आधार कार्ड का आधिकारिक वेबसाइट है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हमें क्या करना है, आधार कार्ड जैसे किसी का अगर गुम हो गया है तो अगर उसको आधार कार्ड याद है तो वो आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है, या वो नया आधार कार्ड अगर अप्लाई किया है उसको रिसीविंग मिला है तो नया वो जो आधार कार्ड है उसको डाउनलोड करके भी देख सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो है माय आधार का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप क्या करेंगे माउस को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और यहाँ पे गेट आधार का एक सेक्शन मिल जाएगा। इस ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आधार डाउनलोड आधार का, देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है। इस वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है एक लॉगिन का। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे तो फर्स्ट बार अगर लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे से तो आपका सारा काम एक बार में हो जाएगा। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है आपका आधार, यहाँ पे क्या करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। याद रहे आधार कार्ड में कोई भी काम कार्य करने के लिए आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, और वो मोबाइल नंबर आपके पास में भी होना जरूरी है, क्योंकि उस पर आधार ऑथेंटिकेशन होता है, आधार वेरीफाई होता है ओटीपी से। जब ओटीपी नहीं होगा, आपके पास नहीं आएगा, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है और वो पास में भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे कोई है जिसके पास आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है और मोबाइल पास में है, पास में है मोबाइल, क्या लाइव अभी करके दिखा देंगे, है आधार नंबर बोलिए। उसके बाद करना है सेंड ओटीपी पे क्लिक। अगर आप कैप्चा कोड सही डालिएगा तो ये सेंड ओटीपी पे चला जाएगा और आपके पास एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी जब डालेंगे उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड तो आधार कार्ड लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आधार कार्ड आपका ओपन ही नहीं होता है। उसमें क्या रीजन है वो हम बता रहे हैं। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उस पर ही ओटीपी गया होगा। या तो सर्वर डाउन हो सकता है आधार कार्ड का, या फिर आधार कार्ड से ओटीपी जानने में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कुछ ये प्रॉब्लम आ सकता है, इंटरनेट स्लो हो सकता है। तो कभी कभी ओटीपी जो है आपका नहीं पहुंचता है, समय से नहीं पहुंचता है, और जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आपका 10 से 15 मिनट तक वैलिड रहता है। उस ओटीपी को आप ही यूज करेंगे, किसी को नहीं बताना होता है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो शायद आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ होगा। और अभी एक और नया रूल आया है कि आप सभी लोगों को जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गया है, सभी को आधार कार्ड का जो है वो डेमोग्राफिक डेटा को है अपडेट करना अनिवार्य है। सब लोगों को कम से कम 10 वर्ष जिसका हो गया है आधार कार्ड बने हुए, सबको आधार कार्ड का फोटो, फिंगर और मोबाइल नंबर वगैरह जो है भी अपडेट करवा लेना जरूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है।